प्रदेश के भगवानपुर थाना क्षेत्र में आम के बाग में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक मूक बधिर था, जिसका शव पेड़ पर लटका मिला। शव मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा, जिसके बाद भगवानपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया। साथ ही पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेलपुर गांव के पास आम के बाग में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था। कुछ ही देर में बाग में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान समीर पुत्र फयाज निवासी मोहितपुर भगवानपुर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवक मूक बधिर यानी गूंगा और बहरा था, जो काफी समय से अपनी मां के साथ भगवानपुर में रह रहा था। युवक भगवानपुर में ही किसी शख्स की दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि युवक की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि वो पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। घटना की जानकारी आनन फानन में भगवानपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही भगवानपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक की बॉडी को नीचे उतारा गया। पुलिस ने मौके पर घटना की जानकारी जुटाई और शव कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवा दिया। राज्य उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के रुड़की में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने अपने चचेरे भाई पर 6 माह से लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। युवती अब 5 महीने की गर्भवती है। युवती के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती के पेट में 2 दिन पहले दर्द हुआ था, जिसके बाद उसके परिजन युवती को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने उन्हें ऐसी बात बताई कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पता चला कि युवती 5 माह की गर्भवती है। डॉक्टर ने जब उन्हें पूरी बात बताई तो युवती के परिवार के लोग दंग रह गए। वहीं युवती के मुताबिक इसके पीछे उसके चचेरे भाई की करतूत है। युवती ने बताया कि करीब 6 माह पहले जब परिवार के सभी लोग बाहर गए हुए थे तो उसका चचेरा भाई उनके घर आया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का आरोप है कि इसके बाद वो उसे शादी का झांसा देकर 6 माह तक दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद युवती के परिजनों ने गंगनहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्य पाल ने बताया कि युवती के परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार की रुड़की में दूल्हे के साथ बारात में जा रहे बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं मारपीट का पूरा घटनाक्रम टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं इस मारपीट की घटना में 2 कर्मचारी घायल हो गए। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गांव से बारात भगवानपुर की तरफ जा रही थी। बारात में करीब 12 से अधिक कार बताई गई, जिनमें करीब 100 लोग सवार बताए जा रहे हैं। जैसे ही बारात की गाड़ियां करौंदी गांव स्थित टोल प्लाजा पर पहुंची तो महंगी गाड़ियों से वीआईपी बनने के चक्कर में दूल्हे के साथ बारात में जा रहे बारातियों ने टोल की वीआईपी लाइन को कैप्चर कर लिया और वीआईपी लेन देन बंद होने के चलते बैरियर हटाकर वाहन निकालना शुरू कर दिया, जिसका कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया। हालांकि कुछ देर तक तो सरकार युवक अपनी मनमानी करते रहे, लेकिन इसके बाद जमकर हंगामा हो गया। हंगामा इतना बड़ा कि बारातियों की भीड़ ने कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। हालांकि पूरा मामला टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। वहीं इस घटना में टोल प्लाजा के 2 कर्मचारी मंजीत और राहुल घायल बताए गए। मंजील की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। भगवानपुर थानाध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि पुलिस को इस मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
उत्तराखंड में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत अन्य को 2 दिन के भीतर स्थिति से अवगत कराने को कहा है। अब पूरे मामले में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर यानी बुधवार को होगी। दरअसल देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने बीती 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की खबर का संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें उनका कहना है कि राज्य ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं कराए और न ही शासन से दिशा निर्देश हासिल किए, जो कि लिंग दोष समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का कहना था कि तय समय पर चुनाव नहीं कराए जाने से छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा याचिका में ये भी कहा गया कि लिंग दोष कमेटी के निर्देशों का पालन कराया जाए। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य को 2 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। बता दें कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में छात्र संघ चुनाव हो चुके हैं। अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं। ऐसे में छात्र चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। राज्य उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब से सभी जनपदों के अधिकारियों को दफ्तरों से भी बाहर निकलकर अपने कामकाज को देखने और धरातल पर जो चीजें सही नहीं है उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए, तब से सभी जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में एसडीएम ने छापेमारी कर टैंकर से तेल चोरी का खुलासा किया। देहरादून और हरिद्वार में तेल में मिलावट के साथ घटतौली की शिकायत मिल रही थी। इसी कड़ी में आज यानी 21 अक्टूबर को हरिद्वार उप जिलाधिकारी मनीष सिंह को मुखबिर से चिड़ियापुर क्षेत्र में घटतौली की एक सूचना मिली, जिसके बाद एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी मनीष सिंह बिना किसी को बताए तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि जंगल के किनारे बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के 2 टैंकर खड़े हैं, जिससे तेल चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा मौके पर वो सभी साजो सामान भी बरामद हुए, जिनकी मदद से तेल चोरी के काम को लंबे समय से किया जा रहा था। वहीं एसडीएम की छापेमारी से घटतौली करने वालों के होश फाख्ता हो गए। मौके पर कुछ लोग भी पकड़े गए हैं। एसडीएम मनीष सिंह ने बताया कि मौके पर 6 बाइक और तेल चोरी करने में इस्तेमाल उपकरण समेत ड्रम आदि बरामद हुए हैं।